रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आ गई, विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई, शुभमन गिल की फॉर्म वापस आ गई और श्रेयस अय्यर की भी फॉर्म वापस आ गई। और तो और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश भी कर दिया। यानी टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड सीरीज की एक परफेक्ट एंडिंग हो गई और अब इस टीम को देखकर कह सकते हैं कि यह चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत सकती है। इस टीम को देखकर कह सकते हैं कि यह चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर किसी भी टीम को डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि अहमदाबाद के मैदान पे टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 142 रन से हराया और ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तो चलिए जरा सबसे पहले समरी की बात कर लेते हैं, फिर बाकी प्लेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि सबने परफॉर्म कर दिया। सबसे पहले इंडिया की टीम बैटिंग करने आती है और 50 ओवर में 356 बनाती है। जवाब में इंग्लैंड की टीम 34 ओवर के अंदर ऑल आउट हो जाती है। सिर्फ 214 रन इंग्लैंड की टीम बना पाती है और इंडिया 142 रन से जीत जाती है। 142 रन से अहमदाबाद में जीतती है और 3-0 से इंग्लैंड को व्हाइट वॉश कर देती है। और अब सच में लग रहा है कि यह टीम इंडिया फेवरेट्स हो सकती है। अब सच में लग रहा है कि यह टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज थी, बड़े सवाल थे कि क्या गौतम गंभीर एरा दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। जो श्रीलंका में हुआ वो ओडीआई सीरीज में भी होगा, जो बीजीटी में हुआ क्या इंग्लैंड सीरीज में भी होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले टीम इंडिया ने T20I सीरीज जीती और अब टीम इंडिया ने ओडीआई सीरीज भी जीत ली। ओडीआई सीरीज की बात करें तो पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीता, दूसरा मुकाबला फिर से 4 विकेट से जीता, तीसरा मुकाबला 142 रन से जीता और व्हाइट वॉश पूरा कर लिया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को T20I में हराया, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को ओडीआई में हराया और एक परफेक्ट डोमिनेटिंग सीरीज टीम इंडिया के लिए खत्म हो गई। T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव कप्तान थे जब इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीती, और ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान थे जब टीम इंडिया ने 3-0 से इस सीरीज को जीत लिया। और कैप्टन रोहित शर्मा अब फाइनली कह सकते हैं कि वो एज अ कैप्टन भी फॉर्म में आ गए हैं, एज अ बैट्समैन भी फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि रोहित शर्मा इंडिया के इकलौते कैप्टन बने हैं जिन्होंने 4 बार एक ओडीआई सीरीज में ओपोनेंट को व्हाइट वॉश किया है। ना विराट कोहली ना MS धोनी कोई भी कैप्टन नहीं कर पाया, सिर्फ रोहित शर्मा ने किया है जब ओपोनेंट्स को 4 बार सीरीज में व्हाइट वॉश किया है, सिर्फ रोहित शर्मा ने। एज अ कैप्टन रोहित शर्मा के स्टैट्स की बात कर ले तो 51 मुकाबलों में वो अब तक कप्तानी कर चुके हैं। 37 इंडिया ने जीते हैं, सिर्फ 12 हारे हैं, 72 का विन परसेंट है। और ये सवाल मैंने उठाया था, मैंने कहा था आपसे कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन तो अच्छा कर रहे हैं, पर जिस दिन रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन भी अच्छा कर देंगे तब आएगा मजा। और अब फाइनली हम कह सकते हैं कि एज अ कैप्टन रोहित शर्मा ने सीरीज जीती और एज अ बैट्समैन रोहित शर्मा ने एक शतक भी लगा दिया। अब यह टीम पूरी तरह से तैयार है। खैर, इंडिया की बात करें तो यह टीम इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री थी। इससे पहले राजकोट के मैदान पर इंडिया की टीम ने 158 रन से मैच जीता था और आज अहमदाबाद के मैदान पे टीम इंडिया ने 142 रन से जीता और अपनी क्रिकेट हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब देखिए, बैटर्स की तो बात हमने अलग अलग वीडियोस में की। हमने विराट कोहली की भी बात की, शुभमन गिल की बात की, श्रेयस अय्यर की बात की, रोहित शर्मा की बात की, लगभग सबकी बात की। अब जरा बॉलर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बॉलिंग यूनिट भी सही लग रहा है। अब ये बॉलिंग यूनिट भी डोमिनेशन की तरफ जा रहा है। अर्शदीप सिंह आते हैं, 33 रन देकर 2 विकेट लेते हैं 6 की इकोनॉमी से। हर्षित राणा 31 रन देकर 2 विकेट लेते हैं 6 की इकोनॉमी से। अक्षर पटेल 22 रन देकर 2 विकेट लेते हैं 3.5 की इकोनॉमी से। और हार्दिक पांड्या 38 रन देकर 2 विकेट लेते हैं 7 की इकोनॉमी से। तो बैटिंग तो पूरी फॉर्म में है, लेकिन बॉलर्स को देखकर भी लग रहा है कि इन पे भरोसा किया जा सकता है। ये वो बॉलिंग अटैक हो सकता है जो कि दुबई के ग्राउंड्स में जाकर सामने वाली टीम्स को फंसाने में कामयाब हो सकता है। हर्षित राणा, बड़े सवाल थे कि क्या जसप्रीत बुमराह को हर्षित राणा से रिप्लेस करना सही था, क्या मोहम्मद सिराज को नहीं लाया जा सकता था। वेल, अगर हर्षित राणा की इकोनॉमी देखें तो वो थोड़ी ज्यादा नजर आएगी, लेकिन अगर विकेट्स कॉलम देखें तो भाई साहब पूरी सीरीज अच्छी गई। पहले मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट चटकाए, दूसरे मुकाबले में 1 विकेट चटकाया और तीसरे मुकाबले में 2 विकेट चटकाए। मतलब भरोसा तो दे रहे हैं हर्षित राणा के भाई साहब विकेट्स कॉलम में विकेट्स हैं और कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में कि अगर खेलने का मौका मिलता है तो हर्षित राणा कमाल कर सकते हैं। तो ये बॉलिंग की बात हो गई। एक बार बैटिंग की समरी बता दूं। शुभमन गिल ने 102 बॉल पे 112 बनाए, श्रेयस अय्यर ने 64 बॉल पे 78 बनाए, विराट कोहली के 55 पे 52 थे और KL राहुल के 29 पे 40 थे। अहमदाबाद के मैदान पे टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया और ओडीआई सीरीज में एक व्हाइट वॉश रन कर लिया। अब आप बताइए, क्या आपको भी लग रहा है कि ये वो इंडिया की टीम हो सकती है जो कि दुबई में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है? ये वो टीम इंडिया हो सकती है जो कि दुबई में जाकर 12 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत सकती है? आपको भी ऐसा ही लगता है? बताइए कमेंट सेक्शन में।